जनरल पाकिस्तान ने रिव्यू और जजमेंट एक्ट 2023 की कॉपी और नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट जमा करा दिया। एक्ट के मुताबिक आर्टिकल 184 के तहत मुकदमात की नजरसानी दरख्वास्तों में सुप्रीम कोर्ट अपील की तर्ज समाअत करेगा। नजरसानी दरख्वास्त की समाअत लार्जर बेंच करेगा। लार्जर बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस का फैसला सुनाने वाले जजेस से ज्यादा होगी। आम खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर 2023 अब बाकायदा कानून बन गया है। पार्लियामेंट की जांच से ये बिल भेजा गया था सदर मुमलिकत को, जिस पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत की और बिल अब कानून बन चुका है। इस कानून के तहत अब जितने भी नाअहल सियासतदान हैं, जिसमें नवाज शरीफ हैं और जहांगीर तरीन, अब वो सुप्रीम कोर्ट से अपनी नाअहली के खिलाफ समाअत और अपील भी कर सकेंगे और बाकायदा समाअत भी उस पर होगी। आम खबर दें आपको, रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर बाकायदा कानून बन चुका है। इस बिल के तहत नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को अपील का हक मिलेगा। सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद बलोच, बताएगा, रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट जो है 2023, उसकी कॉपी भी एबीएन न्यूज ने हासिल कर ली है और इस हवाले से कानून भी बन गया। अब अपील का हक भी है नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के पास। जी बिल्कुल, आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस की समाअत हुई थी तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये नया कानून सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया था और उसकी जानिब से ये था कि अब हुकूमत की जानिब से इस कानून का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस कानून का इतलाक भी हो चुका है। ये जो नया कानून वफाकी हुकूमत की जानिब से बनाया गया है, इसको रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट 2023 का नाम दिया गया है और इसकी कापी और इसकी जो इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी बाकायदा तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा किया गया है और इस नए कानून के मुताबिक आर्टिकल 184 के तहत मुकदमात की नजरसानी दरखास्तों में सुप्रीम कोर्ट अपील की तर्ज पर समाअत करेगी। अब जो भी नजरसानी दरखास्त दायर की जाएगी उसको उस पर समाअत अब बाकायदा तौर पर अपील की सूरत में होगी। इसके अलावा नजरसानी दरखास्त लार्जर बेंच करेगा। लार्जर बेंच में जो जजेस की तादाद है वो मरकजी केस का फैसला सुनाने वाले जजेस से भी ज्यादा होगी। इसके अलावा नए कानून के मुताबिक नजरसानी दरखास्त में अपनी मर्जी का नया वकील भी मुकर्रर कर सकेगा, जबकि जो आर्टिकल 183 दायर मुकदमात में नजरसानी दरखास्त अब 60 रोज के अंदर दायर की जा सकेगी। इससे कबल जो कानून था उसके तहत नजरसानी दरखास्त 30 रोज के अंदर दायर करना होती थी, लेकिन अब इस कानून के तहत नजरसानी की जो मियाद है, जो मुद्दत है, उसको भी पहले की निस्बत बढ़ा दिया गया। अब इसकी बाकायदा जो नोटिफिकेशन और कानून की काफी सुप्रीम कोर्ट करवा दी गई है। जुमेरात के रोज पाकिस्तान की जानिब से इस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। जी अच्छा सईद बलोच, ये भी बताएगा, जब से पीटीआई के कारकुनान हैं, पीटीआई को छोड़ चुके हैं, जहांगीर तरीन दोबारा सियासत में एक्टिव होते जा रहे हैं, अब तो उनको बाकायदा कानून के जरिए हक भी दिया जाएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 65(1) की तशरीह के लिए और उस कानून पर नजरसानी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दायर की गई थी और ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर थे एहसन बून, उनकी जानिब से दायर की गई थी, लेकिन अभी तक इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सका। लेकिन अब जब ये नई कानून साजी हो गई है तो वो तमाम मुकदमात जो आर्टिकल 184(3) के तहत आते हैं, जिसमें अल्सुद नोटिस भी शुमार होंगे, इसके अलावा आर्टिकल 184 के तहत दायर होने वाली वो तमाम दरखास्तें भी अब इस कानून के तहत अब उसके जो दरखास्त गुजार है वो भी फायदा उठा सकेंगे। तो जो जहांगीर तरीन है या नवाज शरीफ है, उनके खिलाफ जो दरखास्तें दायर हुई थी वो भी इसी सही। अब बाकायदा जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को भी हक दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।